और बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को सीख रहे होंगे। आपको हो सके वीडियो पसंद भी आ रहा हो, नहीं भी आ रहा हो। और जैसे मैंने कहा है आप लोगों को कि हम लोग टॉपिक टॉपिक वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और आप जान चुके हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका किस तरीके से, कि पहले मैं क्या करता था कि आता था, जो भी चीजें अभी तक आप लोगों को पढ़ा रखा है उन चीजों का पहले रिवीजन कराता था, उसके बाद फिर मैं आगे का टॉपिक में पढ़ता था। आज से मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि पहले मुझे जो टॉपिक्स पढ़ाने होंगे मैं उन टॉपिक्स को पढ़ा लूंगा, और उसके बाद फिर मैंने जितने टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए हैं अभी तक उन चीजों का फिर से एक बार रिवीजन करा दूंगा। इससे क्या होगा, वो बच्चे जिनको केवल टॉपिक पढ़ के जाना है वो जा सकते हैं, और जिनको पूरा का पूरा रिवीजन करना है वो इन चीजों को देखकर पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे मैं फिगर बनाया हूँ सेम चीज में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आप इन चीजों को देख लो, समझ लो, और इस चीज को अच्छे से समझना। छोटा सा टॉपिक है ये, टॉपिक मुश्किल से 2 से 3 मिनट का है, ताकि आप चीजों को समझ पाए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और केवल आज इसी टॉपिक को पढ़ाएंगे और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ दूसरे टॉपिक में हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये दो तरीके से होता है। एक कन्वेंशनल, जिसको हम लोग मान के चलते हैं, जिसको कन्वेंशनल डायरेक्शन कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, कन्वेंशनल करंट। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो कि एक्चुअल में होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो सुनो। देखो, सबसे पहले इस फिगर को मैंने 3 फिगर बनाया है। देखो, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, सेम चीज है। लेकिन जो हम लोग फिजिक्स में जो बुक में पढ़ते हैं वो कन्वेंशनल करंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव सेल से नेगेटिव की ओर जाता है। जैसे कहने का मतलब, देखो ये पॉजिटिव सेल है, ये सेल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमेशा जो कन्वेंशनल करंट होगा वो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की ओर जाएगा। ध्यान देना, क्या मैं बोल रहा हूं कि ये पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की ओर जाएगा। देखो यहां से ये देखो, ये वाला एरो नहीं, ये वाला देखो, ये कन्वेंशनल जो करंट है वो पॉजिटिव से निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और नेगेटिव की ओर जा रहा है। यहां से देखो कन्वेंशनल करंट क्या है, यहाँ पे देखो ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो और ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है और करंट उधर फ्लो कर रहा है, मतलब दोनों अपोजिट है। अपोजिट, कन्वेंशनल ऑफ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो जो कन्वेंशनल करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा। बात समझ में आया? लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट में ऐसा नहीं है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का फ्लो, सॉरी करंट का फ्लो होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। क्या है? देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने आपको बनाया, ये सारा फिगर जो मैंने बोर्ड पे बनाया हूँ, ये सारा का सारा फिगर मैं यहाँ भी डाल दूंगा, ठीक है। आप चीजों को अच्छे से देखना। मैं दूर जा रहा हूँ तो पता नहीं क्यों ऐसे आ रहा है, मुझे इसके बारे में समझ नहीं आ रहा। सामने हूँ तो ठीक ठाक वीडियो आ रहा है, ठीक है। सामने ही रहता हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ। देखो अब अच्छे से, आप यहाँ देखो, मुझे यहाँ से देखना। क्या आप ये देख पा रहे कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है? अब देख रहे हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट में ऐसा नहीं है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में भी करंट का फ्लो होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये 3 फिगर मैंने आपके सामने रखा है, इन 3 फिगर में आप सही तरीके से देख पाइएगा। क्या क्या आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिस इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट है, ठीक है। दूसरा क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है और कन्वेंशनल करंट का फ्लो इधर हो रहा है, ठीक। तीसरा आप देख करंट जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर फ्लो हो रहा है और करंट किधर फ्लो हो रहा है, करंट इधर फ्लो हो रहा है। आप साफ साफ देखिए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक करंट का फ्लो होगा, लेकिन कन्वेंशनल करंट अलग हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना, अपोजिट, कन्वेंशनल करंट अपोजिट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, आप देखो अगर आपसे पूछा फिगर देखे, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट इधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा, कहानी खत्म। पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा
नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं यह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकला हुआ है, देख रहे हैं ना, ये नेगेटिव टर्मिनल ऐसे ही जा रहा होगा, ऐसे ही ना जा रहा होगा आखिर जी, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएगा। लेकिन करंट हमेशा उल्टा फ्लो होगा, इस बारे में ध्यान रखिए। यही आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। आज का टॉपिक मैंने जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। अगर आप जिनको आप वीडियो नहीं देखना है वो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि आज मैं केवल और केवल इतना ही पढ़ाऊंगा और इसके बाद में आगे का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अब ये हो गया, आप समझ चुके हैं, आप ये देख चुके हैं, मैं यहाँ पे फिगर भी लगा चुका था, अभी तक आप देख रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उन चीजों को रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज करने के लिए आपको पता है, रिवाइज करने के लिए शुरू से हम लोग रिवाइज करते हैं ताकि वो सारा का सारा चीज मेमोरी में आते जाए, दिमाग में सारा कुछ आ जाए। शायद लाइट सही नहीं आ रहा है। हाँ, तो हम लोग लिखते भी जाएंगे कि क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। इसको मिटाते हैं पहले। चलो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, अब हम लोग उस चीज का रिवीजन करेंगे। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उन सारे चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था, सबसे पहला टॉपिक था, मार्कर भी नहीं चल रहा है, जो सबसे पहला टॉपिक था वो टॉपिक था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर लिख देते हैं पूरा इलेक्ट्रिक करंट। राइटिंग भी तो वैसा ही है मेरा ना। ठीक है, क्या है, तो आप हम लोगों ने कहा था कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा कि जो लाइटें हम लोग घर में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में जो यूज होता है, जो लाइट जो हम लोग बाहर कारखानों में यूज करते हैं, बनाने का तरीका अलग होता है, पंखा चलता है, बिजली मोटर चलता है, सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। वही सारा चीज इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं, एक तरीके का ये क्या है, फिजिक्स का ब्रांच ही है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे होते हैं। सर यहाँ पे चार्ज क्या है, तो उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होगा चार्ज नहीं फ्लो होगा, चार्ज नहीं फ्लो होगा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं होगा। यही हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, और तो कुछ नहीं पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ रखा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां लिखते चलते हैं ताकि आप लोग देखें कि हम लोग क्या कवर करते जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें मैंने कहा था दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, करंट का मूवमेंट यहाँ वहां नहीं होता, मतलब करंट ट्रांसफर नहीं होता, करंट यहाँ से वहां ट्रांसफर नहीं होता है, एक जगह पे होता है। जिसमें हम लोग कहे थे कि जो थंडरिंग होता है वो एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है कि आप बालों में बलून को रगड़िए और आप देखेंगे बाल खड़ा होना स्टार्ट होगा। तीसरा है कि आप कंघी को आप रगड़िए बालों में, आप छोटे छोटे पीसेस पेपर को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे क्या थे, स्टैटिक चार्जेस थे जो कि एक जगह पे होते हैं, जो कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक करंट। बार बार कह रहे हैं जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट होने के लिए चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। जब तक चार्ज नहीं फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी चार्ज फ्लो होगा, जब चार्ज फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, तो जो करंट हम लोग, और करंट का जब तक एक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट नहीं होगा। जैसे उसमें एक स्विच होना चाहिए, एक बल्ब होना चाहिए, तार होना चाहिए, प्लग होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से सारी चीजों को संभाल के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर का जो चार्ज के बारे में डिफाइन करता है। चार्ज हमने पढ़ा, दो तरीके का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को कहते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। हमने ये भी देखा कि वन इलेक्ट्रॉन में, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ज। फिर हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ चार्ज, फिर हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ चार्ज। अब टाइप्स ऑफ चार्ज में क्या हमने पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज।
मतलब ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या क्या है हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अपोजिट चार्ज और देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या है प्रोटॉन, यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको भी मैंने बताया था, आप भी जानते हैं कि प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है, तो बोलेंगे सर प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज इतना ही होता है। तो दोनों का अंतर क्या है, बोलेंगे दोनों के अंतर में केवल माइनस का साइन है। माइनस होने से इलेक्ट्रॉन डिफाइन होता है, प्लस होने से प्रोटॉन डिफाइन। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि लाइट कट चुका है, तो अब फिलहाल दिख तो रहा है ना, कम से कम हाँ दिख तो रहा है। चलो दिख रहा है तो अभी तो हमको केवल बोलना ही है ना, तो बोलते हैं। और इस बीच में लाइट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर पूरे तरीके से कट गया तो फिर अभी हमें दिख रहा हूं तो हम लोग बात करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा किस किस चीज का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन के बारे में हमने बताया कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के बारे में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन नेगेटिव साइन। ये हमने पढ़ा था अभी तक पूरा का पूरा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट क्या था, फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करने का तरीका। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे एम्पियर होता है। और जिस चीज से करंट को नापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है अमीटर। अमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है और उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जा सके। दूसरा क्या था कि अगर आइडियल अमीटर की बात हो तो उसका क्या होना चाहिए कि जीरो रेसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब किसी तरीके का उसमें रेसिस्टेंस ना हो, दैट इज आइडियल अमीटर। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ रखा था, और तो कुछ हमने पढ़ा नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर के बारे में हमने क्या कहा था, क्या डेफिनेशन था 1 एम्पियर का, कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन था कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है किसी कंडक्टर से तो वो 1 एम्पियर है। यानी when 1 कूलम of charge passes through a cross section of a conductor in 1 second, that charge, that electric current is known as 1 एम्पियर। इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि 1 एम्पियर दिख रहा है ना, हाँ 1 एम्पियर इक्वल टू 1 एम्पियर इक्वल टू दिख रहा है, ये दिख रहा है 1, यहाँ दिख रहा होगा, हाँ 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक, 1 एम्पियर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 एम्पियर में, मिली एम्पियर में, 1 मिली एम्पियर में कितना होता है, तो बोलेंगे 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। ये मैंने कहा था आपको याद रखना है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी। यहां से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट का। यहां से अगर हमको चार्ज का फॉर्मूला निकालना हो तो आई टी। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ रखा है। अमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है। तो यहां तक हमने पढ़ा है। अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे कुछ नए टॉपिक लेकर आऊंगा इसी चैप्टर से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चीजों को रिवाइज करते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।